बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में टाइप्स ऑफ एरोज एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन में हमने पढ़ा था होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन, और आज पढ़ रहे हैं विस्मास विखंडन। दूसरा पढ़ रहे हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन उसको बोलते हैं विस्मास विखंडन। तो विस्मास विखंडन स्टूडेंट्स क्या होता है? सपोज दैट कोई ए और बी मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल है, क्या बोलेंगे इसको? ए बी मॉलिक्यूल। अब ए बी मॉलिक्यूल में बी की जो ईएन है वो ए से ज्यादा है, तो ए से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। तो ए किस में टूटेगा? पॉजिटिव, और बी किस में टूटेगा? नेगेटिव। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बनेगा नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो इस प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन को अपन क्या कहेंगे? विस्मास विखंडन। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। विस्मास विखंडन में जब किसी बॉन्ड को विखंडित किया जाता है तो बनने वाली दोनों स्पीशीज असमान होती हैं, अर्थात एक पे पॉजिटिव आता है और एक पे क्या आता है? नेगेटिव। और इसको कार्बन की दृष्टि से देखें तो एक तो बनता है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, और एक बनता है कार्बोएनाइन। दूसरा क्या बनता है? कार्बोएनाइन। समझ रहे हो? एक तो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, और दूसरा क्या बनता है? कार्बोएनाइन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? जैसे सपोज दैट अपने पास सी दो कार्बन है और इसको अपन टेम्परेचर देंगे। क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। क्या बनेगा? सी पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव। इसको क्या कहेंगे? कारक धनायन, कारक धनायन। और इसको क्या कहेंगे? अगले वाले को कारक ऋणायन। क्या कहेंगे? कारक ऋण आयन। समझ रहे हो? तो इस प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन में दो स्पीशीज बनेंगे, एक कार्बोकेटाइन बनेगा और एक कार्बोएनाइन बनेगा। तो अपन सबसे पहले कारक धनायन की बात करेंगे। यहाँ हेडिंग डालेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन यानी कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन सपोज दैट अपने पास CH3H ये कंपाउंड है और इसको हमने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करेंगे तो देखो कैसे ब्रेक होगा। ये बनेगा CH3 पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव। CH3 पॉजिटिव क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन। और ये बॉन्ड फ्यूजन कौन सा है? विस्मास विखंडन। कौन सा विखंडन है? विस्मास यानी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इसी को हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या विस्मास विखंडन। विखंडन समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखते हैं आगे क्या होता है। कार्बोकेटाइन जो है, कार्बोकेटाइन के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। देखना भाई, यहां अपने पास H और यहां लिखेंगे पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए संकरण कौन सा होगा? यहां लिखेंगे संकरण। संकरण अपने पास होगा sp3 संकरण। कौन सा संकरण होगा? sp3। कार्बोकेटाइन के पास संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण। समझ रहे स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? sp3 संकरण होगा और इसकी आकृति कैसी होगी? ज्यामिति। यहां लिखते हैं ज्यामिति, सॉरी sp2 संकरण होगा। संकरण कौन सा होगा? sp2। ज्यामिति कौन सी होगी? पिरामिडीय। कौन सी होगी? पिरामिडीय। कौन सी ज्यामिति होगी? पिरामिडीय। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो CH3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, एक इलेक्ट्रॉन न्यून
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होती है। इसलिए इसका स्थायित्व इसका स्थायित्व कम हो जाता है, किसका? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाने वाले दो कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? या इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करने वाले दो कारक हैं। आगे लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करने के दो कारक हैं। कितने कारक हैं? दो कारक हैं। कौन कौन से? भी एक नंबर पे लिखेंगे अपन प्लस प्रेरण प्रभाव, और दूसरे में लिखेंगे अति संयुग्मन प्रभाव। क्या लिखेंगे? अति संयुग्मन प्रभाव। कौन कौन से कारक हैं? एक तो प्लस प्रेरण प्रभाव और दूसरा क्या है? अति संयुग्मन प्रभाव। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब देखो, प्लस प्रेरण प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव हमने पिछले टर्म में पढ़ा था। जो रेडिकल बने थे, कार्बन मूलक बने थे, उसके अंदर पढ़ा था। अब अपन दोबारा इसको थोड़ा देख रहे हैं। जैसे जैसे प्लस प्रेरण प्रभाव बढ़ेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर होती जाएगी। इसमें मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे, यहां लिख रहा हूं, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर होती जाएगी। क्या लिख रहे हैं अपन? जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर होती जाएगी। देखना भाई, ये अपने CH3 पॉजिटिव कितने डिग्री है? 0 डिग्री। ये लिख दिया CH3 CH2 पॉजिटिव कितने डिग्री है? 1 डिग्री। फिर इसको लिख दिया CH3 H पॉजिटिव कितने डिग्री है? 2 डिग्री। और फिर लिखेंगे CH3 पॉजिटिव कितनी डिग्री है? 3 डिग्री। अब देखो, सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव किसमें है? सबसे ज्यादा प्लस आई 3 डिग्री में, फिर किसमें? 2 डिग्री में, फिर किसमें? 1 डिग्री, और फिर किसमें? 0 डिग्री। तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता का घटता हुआ क्रम ये होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूनता किसमें होगी? 0 डिग्री में। और सबसे कम किसमें होगी? 3 डिग्री में। तो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूनता का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता इसमें देखो सबसे कम है, क्योंकि 3 प्लस आई प्रभाव है। कितने प्लस आई प्रभाव हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1। और इसमें कोई नहीं है। और प्लस आई प्रभाव, ये लिख देंगे, प्लस आई प्रभाव समानुपाती इलेक्ट्रॉन न्यूनता में कमी। ये फॉर्मूला याद रखेगा, प्लस आई प्रभाव समानुपाती इलेक्ट्रॉन न्यूनता में कमी। याद रख लोगे भाई। दूसरा देखो, अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव कौन सा प्रभाव? अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव देखो स्टूडेंट्स क्या होता है? अति संयुग्मन प्रभाव में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। क्या देखनी है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, अति संयुग्मन प्रभाव बढ़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा हाइड्रोजन समानुपाती अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है, ये बात लिख दी मैंने। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, अति संयुग्मन प्रभाव बढ़ेगा। और अति संयुग्मन प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो यहां लिख देता हूं मैं, अति संयुग्मन
प्रभाव समानुपाती इलेक्ट्रॉन न्यूनता में कमी, ये बात लीजिए, अति संयुग्मन प्रभाव समानुपाती इलेक्ट्रॉन न्यूनता में कमी। क्योंकि कोई दिक्कत, जैसे अपने ये कंपाउंड लेते हैं, सपोज दैट CH3 कितने डिग्री है, 3 डिग्री। फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH3 कितने डिग्री है, 2 डिग्री। फिर क्या लिख दें, CH3H कितने डिग्री है, 1 डिग्री। और फिर क्या लिखें, CH3 पॉजिटिव 0 डिग्री। सबसे ज्यादा अति संयुग्मन प्रभाव किसमें है, 3 डिग्री में। फिर किसमें है, 2 डिग्री में। फिर किसमें है, 1 डिग्री में। फिर किसमें है, 0 डिग्री में। देखो ऐसा क्यों हुआ, 3 डिग्री में अल्फा H कितने हैं, अल्फा H 9, कितनी नॉइज़ संरचना मिलेंगी भाई, 10। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 10, कितनी बढ़ेगी, 10। और इसमें अल्फा H कितने हैं, 6। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बढ़ेंगी, 7। इसमें अल्फा H कितने हैं, 3। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बढ़ेंगी, 4। और उसमें 0, इसलिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगी, 0। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता में कमी सबसे ज्यादा किसमें होगी, 3 डिग्री में। फिर किसमें होगी, 2 डिग्री में। फिर किसमें होगी, 1 डिग्री में। फिर किसमें होगी, 0 डिग्री में। याद रख लो स्टूडेंट्स। तो ये था आपका अति संयुग्मन का प्रभाव और प्लस आई इफेक्ट का प्रभाव, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर रहे हैं ना। अब उसके बाद आगे देखें स्टूडेंट्स, एक दूसरा जो टॉपिक है उसमें लिखेंगे अपन कार्ब A9, हेडिंग डालें कार्ब A9। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा उसमें, एक तो कार्ब कैटायन बनेगा और एक बनेगा कार्ब A9। तो दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, कार्ब A9। यहां लिखेंगे कार्ब A9। कार्बो A9 बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कारक A9। अब कारक A9 देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज दैट CH3H, इसको अपन ब्रेक करेंगे, ठीक है भाई। ब्रेक करेंगे तो H पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और CH3 पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव बन गया, प्लस H पॉजिटिव। बॉन्ड फ्यूजन कौन सा है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब देखो ये जो बना है इसको बोलते हैं कार्ब A9। क्या बोलेंगे, कार्ब A9। कोई दिक्कत, ये कार्ब A9 है। अब कार्ब A9 जो है उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। कार्ब A9 देखो, कार्ब A9 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कार्ब A9 बना दिया मैंने, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस, ये लिखिए समझे। कार्ब A9 में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। और एक नेगेटिव वाला हो गया, कितने हो गए टोटल, 9। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9, यानी 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन। याद रख लोगे, होने तो कितने चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन 8 से ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन धनी हो गए। क्या हो गया, यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, कार्ब A9 एक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक है या स्पीशीज है, यौगिक है। कैसा है, कार्ब A9 एक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक है। दूसरा पॉइंट, कार्ब A9 में नौ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 9। तीसरा पॉइंट, कार्ब A9 में sp3 संकरण पाया जाता है। कैसा संकरण पाया जाता है,
sp3 संकरण पाया जाता है एवं एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। चौथा पॉइंट, कारक एनायन की ज्यामिति पिरामिडीय होती है, पिरामिडीय होती है। ये पॉइंट है कारक एनायन। ज्यामिति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। अब देखो कारक धनायन जो है, कारक धनायन इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और मैंने आपको एक दिन बताया था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक है उसकी इलेक्ट्रॉन धनीता को कम करने के उपाय या ऐसे प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो इसमें पहला प्रभाव है, पहला लिखेंगे -I प्रभाव, ठीक है भाई। और दूसरा है प्रेरण प्रभाव कम होगा, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन धनी प्रभाव भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। -I प्रभाव, तो -I प्रभाव +I प्रभाव का एकदम उल्टा है। तो जैसे जैसे -I प्रभाव बढ़ेगा, -I प्रभाव बढ़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन धनी प्रभाव कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन धनी प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे सपोज दैट अपन लिखा CH3 नेगेटिव, फिर लिखा CH3 CH2 नेगेटिव, फिर लिखा CH3 H नेगेटिव, और फिर क्या लिखा CH3 नेगेटिव। अब देखो सबसे ज्यादा -I प्रभाव किसमें है? इसमें है, क्योंकि यहाँ देखो नेगेटिव इफेक्ट है, ये +I क्या नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, माइनस यानी धनी प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये प्रभाव बढ़ाएगा, फिर ये बढ़ाएगा। जैसे जैसे +I इफेक्ट कम होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन धनीता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें है, सबसे ज्यादा प्रभाव इसमें, फिर इसमें है, और फिर इसमें। समझ गए स्टूडेंट्स? तो जैसे जैसे +I प्रभाव बढ़ेगा, आप लिख सकते हैं +I प्रभाव बढ़ेगा तो -I प्रभाव घटेगा। ये बात याद रखना, याद रख लो। और -I प्रभाव बढ़ेगा तो +I प्रभाव घटेगा। तो इधर -I प्रभाव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और इधर +I प्रभाव बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे -I प्रभाव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन धनी प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन धनी जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? और इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसी प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड जो पॉइंट है, अति संयुग्मन। जैसे जैसे अति संयुग्मन बढ़ेगा, जैसे जैसे अति संयुग्मन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन धनी प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए अति संयुग्मन प्रभाव, ऐसे प्रभाव होने, ऐसी यौगिक होनी चाहिए जिसमें अति संयुग्मन प्रभाव क्या हो? कम हो। तो अति संयुग्मन प्रभाव यहाँ लिख देता हूं, प्रभाव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन धनी प्रभाव भी कम होगा। ये एक फॉर्मूला याद रखें। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जिसमें 2 प्रकार के स्पीशीज बने हैं, एक तो होमोलाइटिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।